गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल स्नेवेदी आपकी सहेली। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। और मुझे आज कहीं जाना है, तो उससे पहले मुझे हेयर वॉश करना है और उससे पहले मुझे लगाना है बालों में तेल। तो मैं जो ऑयल यूज़ करती हूँ मेरे बालों के लिए, आज मैं वो दिखाऊंगी आपको। आजकल एक ट्रेंड में मतलब ट्रेंड हो गया है, सब ऑनियन की बात करते हैं कि ऑनियन बहुत अच्छा होता है हेयर के लिए। और ये सही में आजकल नहीं, एक्चुअली पहले भी था एक आयुर्वेदिक प्रोसेस जैसा, घरेलू नुस्खे जैसे कि बाल नहीं झड़ेंगे आपके, है ना। तो मैं भी यूज़ करती हूँ ऑनियन ऑयल, लेकिन घर में बना के नहीं। मैं जो लेके आई हूँ, जो प्रोडक्ट लगा रही हूँ, बहुत कुछ दिनों से लगा रही हूँ, बहुत दिनों से तो नहीं बोलूँगी, उससे मेरा थोड़ा सा हेयर फॉल कम हुआ है। और वो है मेरा ऑनियन ऑयल। और दिखाती हूँ कौन सा, ये है ऑनियन ऑयल। लाइट वाला दिख रहा है ऑनियन ऑयल। ये है अरवान गबरू का, अरवान गबरू। ओके, तो ये बहुत अच्छा ऑयल है, मतलब थोड़ा सा स्मेल पंजेंट है, मतलब जो ऑनियन का स्मेल तो है, लेकिन इसके जो इंग्रेडिएंट्स है क्या क्या है इसमें है, वही ऑनियन है, रेड ऑनियन है, और कोकोनट ऑयल, विटामिन ई, हाइबिस्कस जो मंदार रहता है ना, जैसे क्या बोलते हैं हमारे ये में तो इसको मंदार बोलते हैं। हाइबिस्कस सबको पता होगा, वो बहुत अच्छा रहता है बालों के लिए। और भृंगराज, ऐसे कैस्टर ऑयल जो एक्चुअली बालों के लिए बहुत अच्छा है, वो कैस्टर ऑयल है। और मैं कैस्टर ऑयल भी यूज़ करती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, कैस्टर ऑयल जो होता है बहुत ही थिक रहता है, वो ऐसे क्या बोलते हैं, चिपकू चिपकू बहुत रहता है, लेकिन बालों के लिए वो बहुत अच्छा रहता है। और मैं वो कैस्टर ऑयल यूज़ करती हूँ, और तिल का ऑयल भी यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पे तिल का ऑयल मिलता नहीं है। तिल का ऑयल मतलब वो जो लड्डू बनाते हैं वो तिल नहीं। बचपन से हम एक तेल लगाते थे, तिल ऑयल, उसको शायद महाराष्ट्र में राम तेल बोलते हैं। अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे अलग अलग है। बचपन से हम लोग लगाते थे, कसम से वो जो तेल है ना, द बेस्ट काम करता था मेरे लिए। यहाँ पे नहीं मिलता। मैं अगर मेरे घर जाऊँगी और तो मैं पक्का वो लेके आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ढूंढी, मुझे नहीं मिला। वो ऑयल बहुत अच्छा रहता है। तो इसको ज़्यादा नहीं लगाना है। मैं पहले 2 दिन पहले भी ऑयलिंग किया था, तो थोड़े बाल में तो ऑयल है। फिर इसको थोड़े थोड़े फिंगर टिप में लूँगी। इसका कलर भी ना पूरा वो जो ऑनियन का कलर है ना, वो कलर है। लेकिन अब कोई स्मेल, वही बोला ना, पूरा ऑनियन ऑनियन स्मेल आता है ऑनियन ऑनियन स्मेल। इसको लगा के कम से कम मोर देन 1 आवर रखूँगी, फिर उसके बाद मैं हेयर वॉश करने जाऊँगी। जब भी हम लोग ऑयल लगाते हैं तो उसको थोड़ा सा स्काल्प को मसाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग केयर ही नहीं करते कोई चीज़ का। तो ये सब थोड़ा थोड़ा टाइम रहता है। जैसे कि हम अगर ऑयलिंग करेंगे, थोड़ा भी ऑयल लगाने के लिए टाइम निकालेंगे, तो 2 मिनट 3 मिनट लगता है। तो वो 2-3 मिनट भी हम लोग अगर सही से यूज़ करेंगे ना, तो हर चीज़ का केयर अच्छे से हो सकता है। देखिए कलर इसका, एक्चुअली ऐसा लगाना चाहिए फिंगर टिप में,
जो कि पूरे बालों की जड़ों तक जाए, जड़ें मजबूत हो। और जो ये जो ऑनियन और जो सब चीज़ें इसमें मिला हुआ है वो फंगस क्लियर भी करता है, जो जैसे डैंड्रफ वगैरह ना हो उसको भी क्लियर करता है। ये ऑयल थोड़ा महंगा ही है पर अच्छा है, और ये पैराबेन फ्री है, पैराबेन फ्री है मतलब केमिकल फ्री है। और ये अर्बन गबरू का प्रोडक्ट है, आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन। मुझे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि स्मेल अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन लगा के आप 1 2 आवर करके फिर से इसको हेयर वॉश कर सकते हैं और बालों के लिए सच में बहुत अच्छा है। अब घर में भी ऑनियन ऑयल बना सकते हैं, बहुत सारे जो DIY बताते हैं लोग, आप उसी तरह बना सकते हैं, है ना। और ये अभी मैंने लगा लिया है पूरा, और इसको मैं बांध के रख दूँगी बाल को, और आफ्टर 1 आवर में हेयर वॉश कर लूँगी। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा काम किया है, और आप लोग भी देख सकते हो या घर में भी होम रेमेडी बना सकते हो ऑनियन ऑयल का। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही बस। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।